सवाल के साथ फात शहबाज खान, आपकी मुलाकात हम ऐसे बच्चे से करवाने लगे हैं जो कह रहा है कि मुझे 3 दिन पहले वर्कशॉप में ज़बरदस्ती भेज दिया गया। अब हम उनके घर जाएंगे और उनके वालिद से भी परमिशन लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो छुट्टियों के फ़ौरी बाद उनका एडमिशन भी पॉसिबल हो सके, लेकिन वो कम अज़ कम ये मजदूरी और ये जबर जो है ये बर्दाश्त ना करें। और कितने ज़बरदस्त हीरे जो हैं, जो फ्यूचर है हमारा, वो आपको मजदूरी करते दिखाई देते हैं। और स्टेट का फ्रीज़ा जो है वो स्टेट यहाँ तक पहुँच ही नहीं रही, शायद उसकी तरजीहात भी नहीं है। और उनके जो मिनिस्टर काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने 12 लाख बच्चे इनरोल करवा दिए। हमने कहा था कि 120 बच्चे हमें दिखा दें लाहौर पूरे में से जो आपने किसी भी वर्कशॉप से उठाए हो और उनके वालिदैन को मनाया हो, कन्विंस किया हो और फिर स्कूल उन्हें दाखिल करवाया हो। यहाँ के हालात आपको दिखाने लगे, हमारे साथ रहिए। बच्चे कितने सड़कों से लाए हैं उठा के? 12 लाख बच्चों ने पहली दफा सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। कहाँ ले चुके हैं ऑलरेडी सर, हमारे सरकारी। भाई कितने बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे आपके पास, वो क्या डाटा था एग्जैक्टली? सर वो हमारे पास जब हमने चार्ज लिया तकरीबन 70 लाख था। आपने 100 दिनों में कितने लाख इनरोल कर लिए होंगे? 12 लाख बच्चे इनरोल सरकारी स्कूलों में कर लिए। कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे वो इनरोल हुए हैं। जी ऑब्वियसली नई इनरोलमेंट की बात है। वो हम सर्वे करने पहुंचे, पता चला ये पेरेंट्स ने दाखिला लेना था। अगर दाखिला लेना था तो पिछले साल भी 12 लाख लेते ना। 150 बच्चा लाहौर में हमें दिखा दें, आपका क्रेडिट हो, जाती क्रेडिट हो। आपसे ये मेरा वादा है कि मैं आपके साथ बैठ के 150 दिखा दें। 150 नहीं, कम से कम आपको 1500 बच्चा लाहौर जिले में 120 दिखा दें सर, मेरे सर आपसे मेरा वादा, मैं आपको दूंगा। पुराने स्कूल हैं वो तो सही चला लें पहले। क्या हाल है? ठीक भाई। नाम क्या आपका? अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला कितनी देर से काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए हैं। क्यों आ गए थे काम करने, क्या वजह बनी? बस मजबूरी है काम करने। अब्बा क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। पढ़ाया नहीं उन्होंने? पढ़ाया है। कितना पढ़ाया? मैंने उधर भी घर पढ़ता था ना, उधर ही पढ़ता रह गया हूँ। इधर बस काम नहीं चलता, इस वजह से पुणे का काम सीख लो। अच्छा अच्छा, स्कूल वैसे जाते रहे स्कूल? जी। कितने साल गए, कुछ कितने तक पढ़ा, कोई याद है थोड़ा बहुत? 2 साल। वहाँ भी 2-2.5 साल गए हूँ, वो छोड़ दिया। वो भी छोड़ दिया? हाँ जी। अब्बा ने छुड़वा दिया था? नहीं, मैंने खुद छोड़ा। मेरा आपने क्यों? दिल नहीं करता था, मैं अब्बा अकेला काम करता था, इस वजह से। अब्बा अकेला काम कर रहा था तो आपको लगा कि मुझे भी काम करवाना चाहिए। हाँ। घर में कोई और पढ़ा है? हाँ जी। कौन? बहन। बाजी पढ़ रही हैं? हाँ जी। बाजी किस क्लास में है? 5 में है। अच्छा, फिर तो छोटी हैं अभी बहुत। हाँ। आप तो छोटी हैं ना? बड़ी है, एक और बड़ी है ना। वो भी पढ़ रही हैं? हाँ जी। तो आपको क्या मसला था? मैंने नहीं पढ़ा, बस दिल नहीं करता। तो अब्बा ने कहा टाइम से इसको ना, हाँ जी। अब्बा ने कहा टाइम से इसको भिजवा दें हैं, हाँ जी। तो आप फिर इसी तरह मजदूरी करनी? हाँ जी, काम सीख जाऊंगा, मैंने कहा जिंदगी बन जाएगी। माशाल्लाह उस्ताद भी अच्छा है जी। जिंदगी बन जाएगी है ना, काम सीख जाओगे। हाँ जी। कितने पैसे ले रहे हो? खर्चे ही लेता हूँ अभी मैं कौन सा मैकेनिक हूँ। 250 रुपया 300 रुपया भी मिल जाता है। हाँ जी। क्या करते हैं पैसों का? पैसे घर देता हूँ। 300? जी। और इधर से घर जाने में कितने लगते हैं आपके? 20 रुपये। और सारा दिन खाते कहाँ से? हाँ जी। खाते खुदे कहाँ से? उस्ताद पैसे देता है, दोपहर की रोटी भी देता है। दोपहर का खाना इधर से? तो यही ज़िंदगी है फिर? जी। आपने सोच लिया, ये हाथ देखे हैं आपने, देखे ना आप, काम मजदूरी कर करके, और कपड़े भी आपको, जारी बात इस तरह की मजदूरी में पहनने पड़ते हैं, है ना? हाँ जी। घर में अच्छे कपड़े भी हैं? हाँ जी। नए? नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं? ईद के लिए लिया था एक सूट, वो भी अभी चला लूँगा इधर ही। इतने सूट नहीं है मेरे पास, 3 सूट हैं। कुल टोटल सूट 3 ही हैं? नहीं 5 हैं। 5 सूट हाँ हैं? जी। सलवार कमीज? हाँ जी। पैंट शर्ट नहीं पहनते हो? पैंट शर्ट पहनता हूँ, कभी कभी पहन लेता हूँ। अभी गर्मियाँ देखा दिल। कभी कभी पहनते हैं? अच्छा अच्छा, दिल ही नहीं करते। हाँ जी। चलो सही है। तो अब्बा कितने कमा लेते हैं? अब्बे का काम लग जाए तो लग जाता है, नहीं कभी कभी नहीं भी लग रहा। अब्बे के पास रिक्शा है ना, वो लोडर, वो कभी कभी काम लग जाता है, कभी नहीं भी लगता। तो स्कूल कभी याद नहीं आया? स्कूल नहीं याद आया। स्कूल का कोई दोस्त बनाया था? हाँ जी। कौन? उधर ही है। क्या नाम था, ये नाम याद है? हाँ जी। क्या? अवैस। और वैस को मिले हो दोबारा कभी? नहीं, वो जब घर गया था फिर मिला था, अभी नहीं मिला। कहाँ घर है आपका? मैं बहुत दूर से हूँ। कहाँ? खानपुर जिला रेमियार खान। अच्छा, खानपुर से हो आप। तो लाहौर आए कितनी देर हो गई? ये अभी आए 2021 को। 21 को आए? हाँ जी। तो पढ़ते खानपुर थे, हाँ जी। इधर आके पढ़ना ही छोड़ दिया? छोड़ दिए।
यहाँ तो लोग पढ़ने आते हैं, तुमने पढ़ने ही छोड़ दिया? अभी मेरा दिल नहीं हाँ, दिल नहीं किया तुम्हारा। क्या हाल है आपके? ठीक। नाम क्या है? स्नैन, क्या करते हैं स्नैन? मोटरसाइकिलों का काम। तो अब्बा क्या करते हैं? अब्बा कार चलाता है। कार चलाते हैं अब्बा। तो पढ़े पढ़े क्यों नहीं हसनैन? पढ़ने का मन ही नहीं करता। अच्छा नहीं लगता? पढ़ाई गंदी लगती है, टीचर भी अच्छे नहीं लगते, स्कूल भी गंदा होता है है ना? नहीं, यही कह रहे हो ना आप? स्कूल नहीं गंदा होता, अभी पढ़े नहीं देता पर किस इलाके से हो हसनैन? इस इलाके से ही। लाहौर से ही हो? कितने दिन स्कूल गए थे? मैं बोल जे 4-5 साल स्कूल में गया था, अच्छा, पर पहले भी नहीं पढ़ा। पहले भी नहीं पढ़ा? तो अपना स्कूल वालों ने कुछ सिखाया था, ABC वगैरह? हाँ जी, याद है ABC? ABC भूल गया है। ABC भी भूल गया? अली बे तो याद होगा? अली वे याद है। वो सुना दो यार हसनैन मुझे। अलिफ बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ बात ता सा जीम हा खा दाल जा रा जा सीन शीन स्वाज वा तवाज वा ऐन गैन फा काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल कुछ लफ्ज़ खाए हैं तुमने, लेकिन खैर है, रोटी के साथ खाने चाहिए लफ्ज़ कुछ थोड़े बहुत, है ना? तो वैसे क्या सोचते रहते हो सारा दिन? यहाँ से जाके खेलते भी हो कुछ? हाँ जी, क्या? कभी बाहर खेलने चले जाते हैं यार दोस्त को। अच्छा, और कितने पैसे यहाँ से कमा लेते हो? ये हम वो जो उनसे कमाते हैं वो उस्ताद को ही देते हैं। उस्ताद को दे देते हैं? हाँ जी, और यहाँ से अम्मा अब्बा को कितने कमा के देते हो? 200 हाँ, 200 रोज़ का? रोज़ का 200 रुपया, और तुमने सारी ज़िंदगी इधर दे दी अपनी, हैं? वालदैन को 200 रुपया दे रहे हो, पढ़ना भी छोड़ दिया, कपड़े भी गंदे पहने हुए हैं, सारी बातें गंदे कपड़े हैं, तो मेहनत करनी पड़ती है तो उसमें तो कपड़े गंदे होंगे, हाथ भी मैले होंगे। देखो ये दिखाओ ज़रा, हाथ दिखाओ, ये देखो, ये देखो नाखून देखो तुम्हारे, है ना? तो तुमने जो अब्बा ने तुमसे फैसले करवाए वो सारे गलत थे? नहीं, वो मैंने खुद ही किए हैं। नहीं, तुम्हारे फैसले इसलिए, तुम तो अभी खुद छोटे हो ना। नहीं, मेरा काम करना छोटा बच्चा अब्बू तो नहीं होता ना, कि अब्बू होता छोटा बच्चा ही? नहीं, तो अब्बू कौन है? अब वो राबिया के साहब का। तो अब्बू ने फैसले करने थे ना बेटे, आपको समझाना था। असल में तालीम का माहौल घर में देना होता है ना। हाँ जी, तो घर में हर वक्त वही चलता रहे कि रोटी कहाँ से खानी है, बिल कहाँ से देने हैं, तो फिर कहाँ से पढ़ाई और कहाँ से तालीम आएगी, मुझे बताएं। मुश्किल हो जाता है ना। आपका बेडरूम होता छोटा सा, उसमें प्यारा सा बेड लगा होता, सामने आपके जनाब कार्टून वगैरह लगे होते हैं, साथ वो AC छोटा सा आपको लगा के दिया होता, क्या ख्याल है? फोम वाला बेड होता, अच्छा नाश्ते में आप जनाब मज़ेदार सा नाश्ता कर रहे होते, हाफ फ्राई अंडे खा रहे होते ब्रेड के साथ, सुबह सुबह ड्राइवर आपको स्कूल छोड़ के आता, तो आपने कहना था मैंने स्कूल ही रहना है ना? तो इधर तो सुबह सुबह चित्र पौला शुरू हो जाता होगा। जारी गल। यहाँ तो हालात और है, बिल किसने देना है, चलो जाओ, पढ़ना नहीं है, जाओ कमाओ, मेरा सहारा बनो, ये बातें। यहाँ तो स्नैन और बातें चलती हैं ना घर में। जारी गल। हाँ, कुछ और तरह के घर भी हैं स्नैन जिनमें गुर्बत है बहुत, लेकिन वो वालिदैन कहते हैं हमने बच्चा पढ़ाना है, पुराना वो भी हैं सारे। तो अब तो तुम फैसला इस तरह ख़तरनाक कर बैठे हो। प्यारे से बाल तुमने बनाए होते, हल्की सी खुशबू लगाई होती, यूनिफॉर्म पहन के जा रहे होते स्कूल, प्यारा सा बैग होता तुम्हारा, बीच में वो पेंसिलें होती रंग करने वाली, कलर करने वाली, हैं? तितली में रंग भर रहे हो, वो बना रहे हो, वो जिसमें वो गांव का खाका बनाते हैं, पहाड़ है, बीच में से सूरज निकल रहा है, साथ में नदी बह रही है, हैं? हाँ जी, अजीब शौक थे मेरे, मैं गीली मिट्टी से, वो क्या शेर है, बना बना के परिंदे उड़ाया करता था, इस तरह, है ना? क्या ख्याल है? लेकिन तुमने तो काम ही उलट कर दिया। फिर कुछ भी नहीं। अब क्या बनेगा? अब क्या बनेगा, ये काम अब तुम बड़े बन के अफसर बन जाते, रूटर वाली गाड़ी गुजरती यहाँ से ऐसे करके, पता चलता जनाब CCPO लाहौर जा रहा है, स्नैन भाई CCPO बन गए हैं, सलूट मारो भाई को, हैं? हाँ जी, SSP बन गया भाई, नहीं? जारी गल। लेकिन भाई ने तो सारा कुछ ही डुबो दिया, कहता है मुझे पढ़ने का ही शौक नहीं है, ABC से भाग गया, ABC है ना?
ABC बस थोड़ी सी आती है। तो चल थोड़ी सी सुना दे मुझे, मेरा दिल रखने के लिए। मुझे ई तक आती है। चल सुना दे। ABCDEFGHIMN IJ। IJKLM। चलो कोई नहीं, तुम अपना ज़्यादा जहन पे जोर दोगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। खाने में स्नैन क्या पसंद है? खाने में वो नान हलीम। क्या? नान हलीम। नान बहुत पसंद है हलीम के साथ। कब खाया आखिरी दफ़ा? हाँ जी। आखिरी दफ़ा कब खाया? आखिरी दफ़ा काफ़ी दिन हो गया, याद नहीं आ रहा। अच्छा खाया था ना। हाँ जी। ये बच्चा भी काम करता है? नहीं। अच्छा ये आया उनके साथ बाइक ठीक करवाने, है ना? ये बच्चा नहीं काम ठीक कर रहा। अच्छा फिर हसनैन क्या करना है बड़े होके तुमने? ये काम। फिर बिजनेसमैन बन जाना बड़ा, अपने शोरूम खोल लेने हैं, है ना? लेकिन तालीम बड़ी ज़रूरी थी, अभी भी पढ़ लो, पार्ट टाइम काम कर लिया करो, अच्छे टीचर मिल जाएंगे, पढ़ा देंगे। सुबह सुबह उठ के नहाए, अच्छा सा शावर लिया, बाल बनाए अच्छे से, किताबें ले गए, स्कूल चले गए। देखो कितना मज़ेदार काम है, हैं? हाँ जी। नए कपड़े पहन के रखे, नहीं? साफ सुथरा रहना। साफ सुथरे रहे। क्या ख्याल है, पेंसिलें हाथ में पकड़ी हो, कॉपी पेंसिल, इधर ड्राइंग बना रहे होते तुम, इन सब के स्केचेस बना रहे होते। ये बच्चा इस हालत में बैठा है ना, इसका स्केच बनाते तुम, है ना? ये भी तो हो सकता था, लेकिन बच्चू जी आपने ये नहीं किया ना, अब्बा ने नहीं होने दिया। बेबे नहीं समझाती अब्बा को? अब्बू ने बोले ही और ला लिया सानू पढ़ाने ते, पर असि आपने पढ़ पाए। नहीं बेटा, सिर्फ जोर लगाना ही काफ़ी नहीं होता ना, आपका कसूर नहीं है, आपको पता है इस बात का? हाँ जी। आपका कसूर नहीं है। हाँ मेरा कसूर है ये, मैंने नहीं पढ़ पाया। नहीं बेटा नहीं, आपका कसूर नहीं। आपको लगता है आपका कसूर है, आपका नहीं है। घर में और कौन पड़ा है? घर में सारे से भाई बड़ा है, वो डॉक्टर है। डॉक्टर है तो फिर तो उसके होते तो ये नहीं होना चाहिए था ना। वो मुझे अभी भी कहता पढ़ ले, मैंने पढ़ने में। नहीं बेटे, वो किस जगह डॉक्टर हैं? वो मुकद्दस कानूनी में। अच्छा, तो आपको पढ़ना चाहिए। ये घर के माहौल का बड़ा अमल दखल है इसमें ना, हाँ जी। आपका कसूर नहीं है। नहीं मेरा कसूर है। आपको यही लगेगा क्योंकि आप तो अभी छोटे खुद हैं, आपको यही लगेगा आपका कसूर है, लेकिन ये माहौल का कसूर है। उस माहौल ने आपको इस तरह का बना दिया, जिस माहौल में आप रह रहे हैं उस माहौल का कसूर है, आपका नहीं है। आपका अभी भी माहौल चेंज किया जाए तो आप हफ्ते 10 दिन में वापस आ जाएं, 10 दिन में आपका जहन बदल जाए, कसम से, बल्कि हफ्ते में बदल जाए, 5 दिन में जहन बदल जाए कि यार क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपका माहौल ही नहीं मिल रहा। इस वजह से ना, सिर्फ आपका कसूर नहीं है। आप तो बहुत छोटे हैं, आपका क्या कसूर हो सकता है? इतने छोटे का क्या कसूर हो सकता है? मुझे मेरा कसूर लग रहा है। नहीं, आपका नहीं है, ये माहौल का असर होता है, ये सारा माहौल का अमल दखल है। और आप बड़े लेवल पे होते, बहुत बड़े हो जाते तो फिर आप कोई फैसला करते तो आपका कसूर है। कितने साल से काम कर रहे हैं? मुझे 8-9 महीने हो गए। तो सिर्फ 8-9 महीने हुए स्कूल छोड़े हुए, तो उससे पहले भी नहीं पढ़े? 8-9 महीने नहीं हुई, स्कूल छोड़े तो मुझे 6-7 साल हो गए हैं। तो ये देखे ना, आप इतने छोटे कैसे फैसला कर सकते थे? इतने छोटे लेवल पे बच्चा तो फैसला नहीं कर सकता ना, बहुत छोटा होता है। 7 साल पहले आपकी उम्र कितनी होगी? 7 साल मेरी हो अभी कितनी हो गई? अभी मेरी 13 साल। 13। तो 7 साल पहले आप 6 साल के थे। 6 साल का बच्चा तो नहीं कोई फैसला लेता, तो बहुत छोटा होता है ना, है ना? हाँ जी। अभी भी बड़ा आदमी बना जा सकता है वैसे, लेकिन माहौल भी है उधर, फैमिली के माइंडसेट भी है, पता नहीं वो क्या बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं, तो बहुत कुछ आता है इसमें ना। क्या ख्याल है? हाँ जी, हमारा बच्चा क्या कर रहा है ये है वो। हाँ, तो हलीम के अलावा क्या पसंद है खाने में? और कुछ भी नहीं। कार्टून देखते हो? कार्टून नहीं, कार्टून नहीं। कभी भी नहीं देखे? कार्टून देखता हूँ पर इतने नहीं, वो मेरा छोटा भाई देखता है। वो किस क्लास में है? वो नर्सरी में है। अच्छा, अभी बहुत ही छोटा है, वो कार्टून देखता है। हाँ वो तो नाश्ता करते भी कार्टून देखता होगा कि नहीं, मैंने नाश्ता नहीं करना, मुझे कार्टून दिखाओ। नहीं। अच्छा, नाश्ता करके फिर वे ट्यूशन में बड़े रो के जाता जो कार्टून लगे होते, ट्यूशन में रो के कहना मैं। रियासत इन तक पहुंची नहीं,
और रियासत दावेदार है कि हम 12 लाख बच्चे पंजाब में स्कूलों में दाखिल करवा दिए। हमने कहा था कोई एक बच्चा दिखा दें, 120 बच्चे दिखा दें जो आपने किसी वर्कशॉप से उठाया हो, उठा के उसे आपने रियासत ने अपनी तहवील में ले लिया हो और उसे पढ़ाया हो, उसका पढ़ाना चालू करवाया हो। 200 रुपया रोज़ का ये बच्चे अपने घर वालों को देते हैं और इतनी छोटी सी रकम जो है वो रियासत इनके वालिदैन को नहीं दे सकेगी क्योंकि वो बच्चों तक पहुंचती नहीं है। और ये बच्चे लाखों जो हैं, लाखों बच्चे सड़कों पे आपको दिखाई देते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है। हाथ को चोट तो नहीं लग गई? चोट लगी। और दिखाओ क्या हुआ ना, कोल्ला नहीं बस वैसे। तो ये क्या बांध लिया? वो पट्टी पर बांधी, हाथ जल गया था। जल गया था? कैसे? सिलेंसर पे लग गया? तो कोई दवाई लगाई? तो ये तो ज़्यादा जख्म हो जाएगा। नहीं, छोटा सा बढ़ जाएगा जिस तरह तुम इसे गंदा कपड़ा ऊपर लगा रहे हो। सर। कपड़ा जख्मों को गंदे सफेद कपड़े से तो नहीं करते ना। साफ कपड़ा नहीं है सर, तो फिर क्या? साफ कपड़ा ही नहीं है। आपका नाम क्या है? जैन अली। जैन अली। जैन अली। कहाँ से हो जैन आप? लाहौर से। पढ़े नहीं? पढ़े। कितना? 5। अच्छा 5 पढ़े हो, तो उसके बाद नहीं गए क्यों? 5 पढ़ने के बाद दिल था, 5 पढ़ लिया, उसके बाद दिल ही नहीं करा पढ़ने का। अच्छा 5 पढ़ने के बाद भी आप इधर ही है ना? हाँ जी। फिर क्या बनेगा? फिर इलेक्ट्रीशियन बने, अपनी दुकान अभी खोलेंगे। अभी 4-5 दिन हुए हैं। तो पढ़ने ना पढ़ने में किसका ज़्यादा? अब्बा ने कहा नहीं पढ़ना? नहीं, मेरा नहीं दिल करता था स्टाफ करने। सारी बात है, आप एक बड़े आदमी हैं, आपका क्यों दिल करना है? सेठ आदमी आप, आपका क्यों दिल करना है भाई? अभी भी हैं? अभी भी दिल करता है पढ़ने को, पर अब्बा नहीं डाल रहे। अब्बा नहीं मान रहे? तो आपको पढ़ा देते हैं, अब्बा से इजाज़त ले देते हैं। ले लें फिर। अब वादा करो पढ़ोगे तो हम कर देते हैं पूरा। घर कितने पैसे देते हो? 400 रुपये ले लेते। रोज़ के? यार तो इसके लिए फिर अभी तो यार 4 दिन हुए हैं को। इससे पहले पढ़ रहे थे? हाँ, इससे पहले नहीं। कहाँ अब्बा रहते हैं तुम्हारे? लाहौर में रहते। कहाँ? रैक्सी की टीम के पीछे में। तो उनसे मिलते हैं जाके, ठीक है? तुम्हारे साथ टाइम रखते हैं ना मुहर्रम के बाद का, ठीक है। और 10 मुहर्रम के बाद अब्बा को जाके मिलते हैं ठीक हो गया। और उनसे पूछते हैं फिर जाके, ठीक है सर। और तुम्हें स्कूल दाखिल करवा देते हैं। ठीक हो गया। वादा हो गया? पक्का ना? ये तो बात ही खत्म हो गई। स्कूल में कौन आपको दोस्त, कौन है आपका? दोस्त सकलैन है। हैं? सकलैन। सकलैन दोस्त है? सकलैन पढ़ रहा है? नहीं, वो भी छोड़ गया? उनकी अपनी दुकान है, वो दुकान में है। तो आपके बाद ना सकलैन के घर भी चलेंगे, ठीक है। पता करेंगे वो क्यों नहीं पढ़ रहा। घर का पता है उसके? हाँ जी। बस ठीक है। आपके पास हम किस दिन आए? आप 11 मुहर्रम का। 11 मुहर्रम। ठीक। ठीक हो गया। और 11 मुहर्रम को हम आपके पास आ जाएंगे। ये मेरी टीम के लोग हैं। ये शबीर कैमरामैन बड़े ज़बरदस्त, रेहान शेख साहब बड़े सीनियर कैमरामैन हैं जो तुम्हारी बना रहे हैं वीडियो। रेहान भाई हैं, ये अपना शबीर भाई हैं, अरसलान बड़े सीनियर प्रोड्यूसर हैं। आपको पता है इनको हम कोलंबिया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से लेके आए थे, बाहर के पढ़े हुए हैं, बड़े काबिल आदमी हैं। उन्होंने मुझे स्पेशल कहा कि आपको मिलना है जाके, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, आपको मिला हूँ। ठीक है? फिर आपने स्कूल जाना है अब। ठीक है। तो अभी ये चंद दिन जॉब करते जाएंगे? हाँ जी, जो अभी छुट्टी, कल भी छुट्टी की है, कल भी छुट्टी है, और आज 9वीं और 10वीं मुहर्रम को वो भी छुट्टी है, तो 11 को हम आपको मिल लेंगे। ठीक है सर। तो आप हमें अभी एड्रेस दे दें अपना, ठीक है। और ये को फ़ोन नंबर भी दे दें। फ़ोन याद है ना कोई? तो हम आपके घर आ जाएंगे कैमरे लेके, ठीक है सर। अब्बा से बात करेंगे, ठीक है। अब्बा से पूछेंगे कि यार ये क्यों नहीं पढ़ रहा। ठीक। बाकी घर वालों का भी इंटरव्यू कर लेंगे ठीक है सर। और आपकी इजाज़त ले लेंगे। ठीक हो। इजाज़त लेके फिर आपके करीब कोई स्कूल होगा ना? हाँ जी। कौन सा पसंद का स्कूल है आपके करीब? निशानी पब्लिक मॉडल। हाँ, तो वहाँ आपको भर्ती करवा देंगे ठीक हो। उसी क्लास में। आपको यूनिफॉर्म लेके देंगे, ठीक हो। किताबें कतुबें लेके देंगे, ठीक। फिर आप पढ़ना, बाबू बन जाना। ठीक हो गया। क्या ख्याल है? ठीक है। डन हो गया? ठीक। तो जो 5वीं तक पढ़ा है वो भी याद है कुछ या नहीं? याद। मैं कोई टेस्ट नहीं लेना चाह रहा, वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ। याद है। मुझे नहीं इंटरेस्ट टेस्ट लेने में कभी भी। टेस्ट तो कभी बंदा फेल हो भी जाता है ना। टेस्ट का ये मतलब नहीं होता कि इंसान कितना काबिल है कितना नहीं। कुछ याद है तो मुझे बताएं, क्या याद है? उर्दू पढ़ लेते हैं। उर्दू पढ़ लेते हैं, और इंग्लिश वगैरह भी थोड़ा बहुत? इंग्लिश थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत। चलिए, उसमें जहाँ वीक होंगे वो आपकी हेल्प कर देंगे टीचर्स, ठीक हो गया। है ना? तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं यहाँ आए, अम्मा अब्बा ने भेज दिया, हाँ जी।
तो वो क्या कहते हैं? मैं पारा पढ़ने गया तो सुबह सुबह ये जो सुनैन भाई है इसने बोला आपने काम पे लेना है, और मैंने बोला नहीं, मेरे अब्बा से पूछ ले। मेरे अब्बा ने कहा ठीक है, ऐसे भी काम पे ले जाना। और मुझे 3-4 दिन हुए अभी आए हुए। तो आपका दिल भी नहीं लगा होगा, इसलिए हाथ भी जल गया। ओए वेरी सैड फॉर यू। ओहो, चलें अब वो ख़त्म हो जाएगी कहानी, ठीक हो ठीक है ना? अब नहीं ऐसा होगा। ठीक हो गया। लेकिन आपने डटे रहना है असल में। आप अगर मुकर गए घर के सामने, नहीं सर, अब्बा डांटेंगे तो नहीं ना आपको? नहीं डालना। नहीं, हम डांटने नहीं देंगे उन्हें। ठीक हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ना कि अब्बा इस तरह ना करें, ठीक है ना? और क्या मन में सोचते रहते हैं? बड़े होके बनना क्या है अगर पढ़ने का मौका मिल जाए तो? है। डॉक्टर बनेंगे? वो तेरी खैर, शौक है डॉक्टर बनने का? हाँ जी सर। यार वेरी गुड, ये तो इतने अच्छे ख्वाब हैं और आप वर्कशॉप में फंस गए। सर देख ले, मतलब वेरी जीनियस यार। क्या कह रहे हैं? मैंने बोला पहले मदरसे में भी पढ़ता था और उधर भी पढ़ रहा था, उधर मेरा दिल नहीं लगा। दिन रात उधर रहना तो उधर मेरा दिल नहीं लगा, तो उधर से भी मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैं घर ही रहा 2-3 महीने। अब मैं आकर बस काम पर आया हूँ। खाने में क्या पसंद है? आलू गोभी, आलू गोभी और नाल रोटी, हैं नाल पराठा। पराठा, और कुछ नहीं पसंद? कोई बच्चों वाली चीज़ बताओ ना। बिस्किट ही पसंद है। बिस्किट चॉकलेट वगैरह भी खाते हो? चॉकलेट। कभी मौका मिला चॉकलेट खाने का? पैसे ही नहीं होते। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 14 साल। 14 ईयर्स के हो गए आप, हैं माशाल्लाह। तो ठीक है, फिर किस क्लास में आप दाखिल होंगे आप? अब 6 में। 6 में दाखिल होंगे? हाँ चलो अच्छा है यार, ये भी अच्छा है। 6 में आप दाखिल हों, अल्लाह खैर करे। और फिर 11 मुहर्रम को आपके पास आ जाते हैं। ठीक हो गया? हाँ जी, चलें, प्रॉमिस हो गया। प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। आप ये ज़रूर देख लें कि गुर्बत का क्या आलम है। लोग 25-25 हज़ार का खाना खा लेते हैं एक वक्त में, 40,000 तक भी, 50,000 तक भी एक वक्त में लाहौर के अंदर। इससे भी बढ़ के कीमती तरीन खाना खाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि एक फ़र्द है, उसके पास 27,000 रुपया नहीं है और उसका रिक्शा जो है वो उठा के कंपनी ले गई। किस्तें नहीं दी थी तो कंपनी ने तो लेके ही जाना था, डीलरशिप ने उठा लेना था। आप ये भी देखिए कि क्या हालात चल क्या रहे हैं। क्या हाल चाचा, ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह। क्या गपशप चल रही है अभी? क्या कहानी सुना रहे हैं आप? कारोबार ही नहीं है, ड्राइवर तो हो रहे, दिहाड़ियाँ नहीं दे रहे, किराए का मकान है, बत्ती का बिल है, और कहते कितों दईए, तुझे दिहाड़ियाँ मांग रहे, अगले बच्चे यतीम हो जाए भावे बिल जमा कराने। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। खा क्या रहे हैं? ਇਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ क्या है ये? ਤੇ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ टिक्की कहाँ है इसमें? टिक्की तो दी नहीं किसी ने। ਦਾਲ ਹੈਗੀ दाल कोई ज़रा है? नाम आपका क्या है? ਜੀ। नाम क्या है? ਨਾਮ मलंग। बस, और कोई नाम नहीं? क्या नाम है? ਮਲੰਗ। मलंग। क्या फिर? बस इधर से ही घूमता ही फिरता हूँ लाहौर में। बस एंजॉय बस तुरते फिरते। ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੰਦਾ ਵੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਹੈਂ महंगाई कर देता है ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ तो ਕਰ वज़ीर आज़म भी आता है। ਹੁਣ 8 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਕਿਉਂ 8 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਇਆ? बात तो सही है। ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ बताओ ना। बात तो सही है। मेरा ना लान है जो भी वज़ीर आज़म बवे दुनिया को चलाए, अच्छा बनाए अवाम को। इमरान हाँ जिंदाबाद। क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का शुक्र। नाम क्या आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, आप इधर क्यों बैठे हैं?
सर मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। अच्छा लीडर है सिमरान। अच्छा, रिक्शा चलाता हूँ। यानी कि ये रिक्शे के मालिक हैं और इन्होंने आप मुझे किस्तों पे लेके दिया था, मतलब इन्होंने पैसे दिए थे एडवांस के, तो हालात ऐसे हुए कि किस्त नहीं निकली मेरे से। ओए अच्छा, तो किस्त दे ही नहीं सके? मतलब महंगाई इतनी है, घर का खर्चा चलाएं, रिक्शे में गैस डलवाएं, रिक्शे का काम करवाएं, कहाँ से चलाएं, बिजली के बिल दें, मतलब महंगाई इतनी है कि कितनी किस्त है? किस्त ही 8,000 रुपये। फिर दे दी आपने? नहीं दी ना, 2 महीने हो गए हैं किस्त, और एडवांस थोड़ा वो कमीशन थी थोड़ी सी, वो रुकी हुई थी, तो वो उन्होंने कल रिक्शा मेरा पकड़ लिया है। इन्होंने मुझे दिए थे एडवांस के पैसे, तो वो खुदा को भी किसी चल बचे गए, किराए का मकान है, चल चला, साढ़े पैसे सानू दे। वो रिक्शा कंपनी ले गई पकड़ के, किस्तें नहीं दी हुई थी? छापामार टीम पीछे, रिकवरी टीम चढ़ गई पीछे, उसने कहा भाई इधर कोई नहीं, चक्कर ले गई। अब उनको वो 2 किस्तें और 10,000 एडवांस देंगे ना, मतलब 28,000 रुपये उनको देंगे तो वो मुझे रिक्शा देंगे। मतलब मेरे पास तो नहीं है, खाने के भी पैसे नहीं है इस टाइम, तो मैं उनको किस्तें और कहाँ से ला के दूँगा। इन्होंने तो एक दफ़ा दे दिए, अब हालात इस तरह के मेरे पास नहीं इकट्ठे हुए। अब वो मैंने लिया था रिक्शा किस्तों पे 3,20,000 का किस्तों में, ठीक है। अब मेरे पास नहीं है, वो रिक्शा पकड़ा है, वही बात कर रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे इतने हालात ख़राब हैं। ये कह रहे हैं आप जाके तू खुद लेके आ, क्योंकि हमने तो तुझे एक दफ़ा दे दिया एडवांस के पैसे, अब वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं नहीं ला सकता। तो वही बात कर रहे थे कि अगर तेरे पास है कुछ ना कुछ दे, ताकि कुछ हम अपने पास से डाल के जाके ले आए। मैं कहा मेरे पास तो नहीं है, तो वो यही बात कर रहे थे कि मैं कल से घर से निकला हूँ, कल 1 बजे का, मैं अभी तक घर नहीं गया। अपने ही घर नहीं गए? अपने घर नहीं गया, क्या करता, मेरे बच्चे हैं, मैं घर में कुछ लेके जाऊँगा? हुकूमत जुल्म कर रही गरीबों ने, मैं कुछ कह नहीं सकता। अपने घर क्यों नहीं गए भाई? अपने घर इसलिए नहीं गया, जब मेरी जेब में ही कुछ नहीं है। मैं घर जाऊंगा, बच्चे कहेंगे लाओ खर्चा दो, घर में खाने के लिए कोई ना कोई सामान तो लेके जाना पड़ना है, उन्होंने कहाँ से खाना है। मैं इसलिए इधर बैठा हूँ कि चलो इनकी मिन्नत तरला करता हूँ। वो जो भाईजान बैठे हुए थे, उनको कह रहा था कि यार मेरे कुछ हेल्प करो, तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो आपको एडवांस के पैसे दे दिए हैं, एक दफ़ा दे दिए। अब मेरे हालात इतने ख़राब हैं कि मैं बिजली का बिल भी नहीं उतार सका अभी तक। सारा दिन रिक्शा चलाते नहीं थे आप? रिक्शा चलाता था, 1,000-1,200 रुपये पकड़ता था मैं बिल फर्ज। मैंने गैस डलवानी है, इस टाइम 300 रुपये किलो गैस है, ठीक है। अगर मैं 2 किलो गैस डलवा लेता हूँ, तो अगर सारी दिहाड़ी में 1,000-1,500 रुपये पकड़ता हूँ बिल फर्ज, तो मैं वो 600 की तो गैस डल गई, ठीक है। उसके पीछे 900 बचा, 900 में से मैंने जिनसे पैसे लिए उनको भी तो मैंने देने हैं, 200-400 रुपये उनको भी तो देना है, अपने पैसे उतारने हैं ना। लिहाजा यही वजह है कि उनको भी देने हैं, रिक्शे की गैस भी डलवानी है, गाड़ी का काम निकले वो भी मैंने करवाना है, घर में जाना है, घर में किन्होंने रिक्शा किन्होंने पकड़ा है? डीलरों ने, किस्तों वालों ने। कहाँ बैठते हैं? रिटर्न रोड उसे तरला करना था, हफ्ता 10 दिन दें, पैसे ले लें। तरला किसे जालन दोगे? उनकी बहुत मिन्नत की है कि यार तुम्हारी मेहरबानी, कल परसों आपको नहीं, वो गारंटी देते हैं ना, उन्हें 10 दिन की गारंटी दें और ले लें जाके। नहीं हो सकता। कभी पैसे नहीं देंगे उनको, तो वो रिक्शा नहीं देंगे। अगर मैं उनको ये 28,000 रुपये जाके दूंगा, तो फिर वो मुझे रिक्शा वापस देंगे। फिर आगे से मेरी 8,000 किस्त है, वो हर महीने मुझे देनी पड़नी है। बाद 28,000 पे आके स्टॉप लग गया, आप कह रहे हैं कि ये 28,000 हम कहाँ से इकट्ठा करें? कहाँ से करें? घर में खाने की नहीं है तो मैं कहाँ से ला के दूँगा। अब 28,000 उनको देंगे तो वो रिक्शा मुझे वापस दे देंगे, लेकिन फिर मैं उनको 8,000 रुपये महीना किस्त दूंगा दोबारा से, जो 2 किस्तें शार्ट हैं। आप डरते मारे घर नहीं गए? घर तो बता दिया, क्योंकि मेरा बेटा आया था, मैंने उसको बता दिया था, वो घर पे उसने बता दिया कि पापा के कितनी उम्र है बच्चे की? मेरे बेटे की, मेरा बेटा माशाल्लाह 18-19 साल का। वो क्या करता है बेटा? वो दर्जी है। पढ़ाया नहीं उसे? पढ़ा है, वो मैट्रिक किया है उसने, उसके बाद उसको कारीगर मतलब के दर्जियों के काम पे बिठा दिया। अब वो काम करता है, उसको 500-600 रुपये वहाँ से मिलता है,
ठीक है, वो 500-600 में बाइक में पेट्रोल डलवाए के घर में दे या क्या करे। उसने कमेटी डाली है, वो बच्चा मतलब अपना खर्चा ही अभी मैनेज कर रहा है, क्योंकि जब वो सीनियर कारीगर हो फिर भी वो हमें देगा ना। अभी तो वो मोटरसाइकिल है, उसके बाद वो उसमें पेट्रोल डलवा के वो मार्केट में आता है काम करने, वहाँ से उसको 600 रुपये दिहाड़ी मिलती है, वो 600 रुपये में घर में देगा या अपना खर्चा निकालेगा या बाइक का निकालेगा। इसलिए बच्चे से अभी हम कुछ नहीं लेते, कभी ज़रूरत पड़े तो वो उससे ले लेते, वो दे भी देता है। मैंने कहा 1500 अगर मैं उससे मांगूँ तो वो मुझे दे भी देता है।